नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। इस समय दोस्तों देश के अधिकांश भागों पर बादलों की चादर छाई हुई है, यानी चाहे गंगा का मैदानी क्षेत्र हो या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर प्री मानसून की तेज बारिश हो रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। यहाँ तक कि दोस्तों दूसरा मौसमी सिस्टम यह है कि पहाड़ी भागों पर एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो रही है और निचले पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार, इन भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से सक्रिय बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के ज़्यादातर भागों पर छाए हुए हैं, जिसके कारण इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बिहार के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण भारत के भागों पर देखिए बारिश की संभावनाएं तो दूर दूर तक नहीं है। आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल हैं और इन बादलों से बारिश होने की उम्मीद दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। और 9 मई के दिन भी देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाले हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि देखी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो 9 मई के दिन कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी प्री मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। 10 मई के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव यह है कि मोटी परत वाले बादल अरब सागर की तरफ से होते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की गतिविधि देखी जा रही हैं, सीधे तौर पर पर्वतीय क्षेत्र भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी भारत के सिर्फ बिहार, झारखंड के इलाकों को छोड़कर बाकी जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं 11 मई के मौसम के बारे में। 11 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के निचले इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं इन भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। बारिश की संभावनाएं मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर और गुजरात के भागों पर बनी हुई है और इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर 11 मई के दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। इस बार दोस्तों मई के दूसरे सप्ताह तक भी देश भर में प्री मानसून की झमाझम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके चलते दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर पर बने हुए हैं और भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से भी राहत देखी जा सकती है। 12 मई के दिन जो पूर्वी भारत के भाग हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है। बारिश वाले बादल धीरे धीरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भी 12 मई के दिन मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जा सकती हैं।
उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सभी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते 13 मई के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अभी तक दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी, लेकिन 14 मई के दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती नजर आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी भागों पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है। इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी भागों पर जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो भी कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर सिर्फ हल्की बारिश हो सकती है, हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इधर पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर भी सिर्फ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 15 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 मई के दिन देखिए दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के सभी भाग प्रभावित हैं, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के इलाके हों या फिर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के इलाके हों, सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण एक बड़े इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों 15 मई के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी गंगा के मैदानी भागों से पूरी तरीके से कम हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन समाप्त हो जाएगा जो अरब सागर की तरफ से होता हुआ गुजरात, राजस्थान के भागों पर पहुंचा था। लेकिन 15 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है और पहाड़ी भागों पर भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। अभी तक दोस्तों बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश तक भी देखने को मिल रही थी, लेकिन 16 मई के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के भागों से भी लगभग कम हो जाएगी। यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। निरंतर दोस्तों अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अब भारी बारिश की जो गतिविधियां देखने को मिलेंगी वो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दक्षिण भारत के समूचे भागों पर प्री मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। लगातार नमी वाली हवाओं के कारण दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 17 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग और निचले पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन समूचे भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। नमी वाली हवाओं के कारण देश के मध्य और पूर्वी भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो नमी का फ्लो है वो धीरे धीरे पूर्वी भारत से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचने लगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और दक्षिण भारत के भागों पर लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।